ये वीडियो आप भी देखना और अपने पेरेंट्स को भी दिखाना, घर में भी दिखाना, क्योंकि यूपीआई जो ऐसी ऐप्स है जिनके थ्रू हम ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। जितनी ज़्यादा फेमस हो रही हैं उतने ही ज़्यादा इनके थ्रू स्कैम भी हो रहे हैं। तो पहले कौन से स्कैम हो रहे हैं? जो सबसे पहला स्कैम होता है वो होता है रिक्वेस्ट मनी स्कैम। ये क्या होता है? ऐसी वेबसाइट जिनमें हम सेकेंड हैंड सामान बेचते हैं, स्कैमर्स उन वेबसाइट का बेनिफिट उठाते हैं। होता क्या है कि जैसे गूगल पे हो गया या कोई भी ऐसी जो यूपीआई वाली ऐप्स होते हैं, इनमें एक ऑप्शन होती है जिसमें हम किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं इतने सर्टन पैसे देने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने मेरा 3000 रुपया देना है, मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, एक मैसेज भेज सकता हूँ, एक लिंक भेज सकता हूँ कि हाँ भाई प्लीज़ मेरा 3000 रुपया पे कर दे। वो लिंक होता है उस मैसेज में। स्कैमर्स क्या करते हैं, जहाँ जिन वेबसाइट्स के ऊपर सेकेंड हैंड सामान बिकता है वहाँ से आपका नंबर लेंगे, आपसे बात करना शुरू करेंगे, आपने कोई ऐड डाली होगी, आपसे बात करेंगे और एक फाइनल अमाउंट पे वो डील हो जाएगी। वो एग्री हो जाएंगे कि ठीक है हम आपको इतना पे करते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ पेइंग, वो आपको अमाउंट पे नहीं करते, वो क्या करते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो चीज़ आप सेकेंड हैंड वेबसाइट जहाँ पे बिकता है सामान, वहाँ पे फॉर एग्जांपल आप 6000 की कोई चीज़ बेच रहे थे और 6000 में ही आपकी वो एक डील साइन होगी, वो उसने बोला कि मैं आपको 6000 देता हूँ। वो क्या करेगा कि आपको आपके अकाउंट में 6000 ट्रांसफ़र करने की बजाय वो क्या बोलेगा कि आपके पास या आप गूगल पे, पेटीएम, भीम, यूपीआई कोई ऐसी ऐप यूज़ करते हैं, आप कुछ ना कुछ तो यूज़ करते ही होंगे क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा फेमस है। वो क्या बोलेगा कि आपको ना एक रिक्वेस्ट मैसेज सेंड कर देगा एज कंपेयर टू पैसा भेजने की बजाय, और आपको बोलेगा कि चेक करो आपको एक मैसेज या लिंक आया होगा जिसमें ये लिखा है कि मैंने आपको पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, प्लीज़ उस लिंक पे जाके आप चेक कर लें आपको पैसे मिल गए हैं। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना यूपीआई पिन या जो भी अपने पिन रखे हैं वो डालोगे, रियलिटी में क्या होगा कि वो एक रिक्वेस्ट मैसेज है। रियलिटी में क्या होगा कि आपके अकाउंट से पैसे कट के उसके अकाउंट में चले जाएंगे। तो कोई भी अगर आपको मैसेज आए, कोई भी लिंक आए, पहले उसको अच्छी तरह से पढ़ो क्योंकि उन मैसेजेस में लिखा होता है कि ये मैसेज किस लिए है, ये लिंक जो आया है वो किस लिए है। दूसरा स्कैम होता है वो भी रिक्वेस्ट मनी स्कैम की तरह ही होता है, वो होता है कैशबैक और रिफंड स्कैम। इसमें क्या करते हैं कि जो स्कैमर्स होते हैं वो फेसबुक, ट्विटर या फिर ऑनलाइन जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें कंज्यूमर जाके अपनी कंप्लेंट लिखते हैं, उन वेबसाइट्स के ऊपर नज़र रखते हैं कि कहाँ पे कोई बंदा अपना फ़ोन नंबर छोड़ के गया है या फिर कोई ईमेल छोड़ के गया है। वो क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कोई कंज्यूमर कंप्लेंट ट्विटर पे डाल दी, फेसबुक पे डाल दी या किसी वेबसाइट पे डाल दी और आपने ईमेल या अपना नंबर छोड़ दिया वहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपने फ्रिज लिया था, आपने फ्रिज की डाल दी, अब आपको कोई प्रॉब्लम आई फ्रिज में, आपने कंप्लेंट डाल दी। वो जो बंदा जो स्कैमर है वो क्या करेगा, उस फ्रिज वाली कंपनी का ना रिप्रेजेंटेटिव बन के ना आपको फ़ोन करेगा, सर देखें, या आपको ईमेल करेगा कि सर देखें आपने हमारी कंपनी का फ्रिज लिया था, आपको ये प्रॉब्लम आई है। तो कंपनी क्या कर रही है, आपको कैशबैक बोल देगा या फिर रिफंड बोल देगा, इतना आपको रिफंड दे रही है। रिफंड सुन के ऊपर चौड़े हो जाएंगे, है ना, सब कुछ चेक करना भूल जाएंगे। वो क्या करेगा, वही रिक्वेस्ट मनी स्कैम वाली स्कीम लगाएगा, बोलेगा कि सर आप कौन सी ऐप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कंपनी किसी भी यूपीआई ऐप में ना पैसे ट्रांसफ़र कर देगी, आप जो यूज़ कर रहे होगे उसका नाम ले दोगे। वो क्या करेगा, वो सारी ही यूज़ कर रहा होगा, वो क्या करेगा उसी ऐप का आपको रिक्वेस्ट मनी मैसेज भेज देगा और बोलेगा कि सर चेक करना क्या आपके अकाउंट में पैसे आ गए। जैसे ही आपको खुशी खुशी में रिफंड आया, रिफंड आया, रिफंड आया, कैशबैक आया, कैशबैक आया, कैशबैक आया, एक्साइटेड हो जाते हैं ना, आप मैसेज नहीं पढ़ोगे। उसके चक्कर में क्या होगा कि जैसे ही आप अपना पिन डालोगे, पैसे उधर के आपके अकाउंट में आने की बजाय आपके अकाउंट से उधर चले जाएंगे। थर्ड स्कैम है हमारा रिमोट एक्सेस स्कैम। इसमें क्या होता है कि जो स्कैमर होता है वो आपको फ़ोन करेगा कि मैं बैंक की तरफ से बोल रहा हूँ और आपके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम आई है और आपको अभी अर्जेंट रिएक्ट करना है उसके ऊपर, नहीं तो आपका जो पैसा है वो ब्लॉक हो जाएगा। अब इतनी बात करके हम डर जाते हैं। वो क्या बोलेगा कि बात ऐसे घुमाएगा कि पता कर लेगा कि आपके मोबाइल में बैंक की ऐप डाउनलोड है या नहीं है, आपका फुल नेम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है। ऐसी बातों में उलझा के आपका ये सारा कुछ पता कर लेगा। फिर आपको क्या बोलेगा कि आपको बोलेगा कि कोई एक थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करो, जैसे कि हमारा हो गया एनीडेक्स, टीम व्यूअर, जिसके थ्रू वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व
कर सकता है क्योंकि उसको असेस चाहिए। वो आपको गाइड करेगा कैसे आपने ये थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करनी है। जैसे ही आप ये थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करोगे और आप जब वो ऐप्स खोलोगे वहां पे परमिशंस देने की ऑप्शन आएगी। जब भी हम कोई नई ऐप डाउनलोड करते हैं वो परमिशंस मांगती है, वैसे ही वो ऐप्स भी परमिशंस मांगती हैं। उसमें आप परमिशन दोगे और वहां पे कोड बन के आएगा। जब वो कोड आपका टीमवेयर कोड या एनीडेस्क कोड आप उस स्कैमर को बता दोगे, आपके मोबाइल का सारा एक्सेस उस स्कैमर के पास होगा। वो आपके मोबाइल को किसी भी तरह ऑपरेट कर सकता है। अब उसके पास आपकी पर्सनल डिटेल्स भी हैं, उसके पास आपके मोबाइल का एक्सेस भी है, तो वो आपके यूपीआई ऐप से किसी भी अकाउंट में चाहे पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। इस स्कैम से बचने के लिए हमेशा याद रखना है, हमेशा कि अननोन बंदे को पहले तो कभी असेस देना ही नहीं है। अननोन बंदे को कभी भी असेस देना ही नहीं है। दूसरा कि बैंक आपको कभी भी फ़ोन पे ओटीपी या पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगेगा। कोई भी बंदा, चाहे बैंक को कोई भी बंदा दुनिया में फ़ोन पे आपसे ओटीपी या बैंक डिटेल्स मांगे, आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगे, तो समझ लो स्कैम हो रहा है। अगला स्कैम होता है हमारा एसएमएस फॉरवर्डिंग स्कैम। इसमें क्या होता है, इसमें जो स्कैमर रहता है वो किसी भी तरह से आपको कॉल करेगा, किसी का भी रिप्रेजेंटेटिव बताएगा और आपको बोलेगा कि हम आपको रिफंड दे रहे हैं। रिफंड सुन के वाह, वो बोलेगा आपको कुछ नहीं ही करना, आपको सिर्फ इस मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस भेजना है। उस एसएमएस भेजोगे तो आपको रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, या फिर जिसके थ्रू आपने पेमेंट की थी बैक उसी में ही आ जाएगा। रियलिटी में क्या होता है कि वो एसएमएस इस तरह से डिज़ाइन किया होता है कि उसमें एसएमएस में जो आपका मोबाइल का अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर होता है ना, वो भी होता है। जैसे ही आप एसएमएस भेजते हैं वो अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर स्कैमर के पास चला जाता है और जो यूपीआई को मैसेज जाता है वो ये जाता है कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि जिस मोबाइल नंबर से यूपीआई रजिस्टर्ड है उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से रिक्वेस्ट की गई है दूसरे बंदे के लिए कि उसका भी अकाउंट इस मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर्ड करना है। जब ये सारी चीज़ हो जाती है देन वो आपके यूपीआई के अकाउंट से कैसे भी करके पेमेंट निकाल सकता है। नेक्स्ट स्कैम वो पूरा लिजिट लगता है, वो इंस्टाग्राम पेजेस पे भी हो रहा है और कुछ वेबसाइट्स भी कर रही हैं। बिल्कुल देखने से बहुत कैंट वेबसाइट लगती है। वो ये होता है कि जो इंस्टाग्राम पेजेस होते हैं वो इतनी अच्छी अच्छी अपने प्रोडक्ट्स की फ़ोटोज़ वहाँ पे अपलोड करते हैं। रियलिटी में उनके पास प्रोडक्ट होते नहीं, बस वो फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं। कुछ वेबसाइट्स भी आजकल ऐसे कर रहे हैं कि बहुत अच्छी अच्छी फोटोज अपलोड करते हैं। ज़्यादातर ये लड़कियों के काम पे हो रहा है, लड़कियों की ड्रेसेस, ऐसे कामों में ज़्यादा हो रहा है। वो क्या करते हैं कि आपको बोलते हैं कि अगर आपको ये चीज़ मंगवानी है तो फॉर एग्जांपल वो ड्रेस का प्राइस इतना सस्ता रखेंगे कि लड़की बोलेगी हाय इतनी सस्ती ड्रेस मिल रही है, मैं तो अभी ले लूँगी। ऐसा सीन हो जाता है। लेकिन वो आपको क्या बोलते हैं कि सी हम छोटे हैं, हम छोटा बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो आपको 150 रुपये 200 रुपये पहले देने पड़ेंगे, बाकी आप कैश ऑन डिलीवरी में दे सकते हैं। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि वो प्रोडक्ट कभी वापस आता ही नहीं आपको। आप सिर्फ 150-200 दे देते हो और वो 150-200 रख लेते हैं, वो प्रोडक्ट आपको कभी मिलेगा ही नहीं। ये इंस्टाग्राम पेजेस, फेसबुक पेजेस पे भी हो रहा है कि वो सिर्फ शुरू में 100-200 ले रहे हैं और कुछ वेबसाइट्स भी ऐसे कर रही हैं। अगला स्कैम होता है डुप्लीकेट दिखने वाली ऐप्स का। जनरली क्या होता है कि जैसे अब इंडिया में नेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत से ऐसे लोग इंटरनेट पे आ रहे हैं जो पहली बार इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, गूगल प्ले स्टोर पहली बार खोल रहे हैं, ऐप स्टोर पहली बार खोल रहे हैं, तो उन्हें डिफरेंस समझ नहीं आता। और जो स्कैमर्स होते हैं उनका टारगेट ही यही लोग हैं। वो क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम गूगल पे के एग्जाम्पल ले लेते हैं। गूगल पे से दिखने जैसी, ऑलमोस्ट वैसे ही दिखने जैसी ना ऐप बनाएंगे कि जो एक नया बंदा उसको डिफरेंस समझ नहीं आएगा, उसको नहीं पता कि रेटिंग चेक करनी है, उसको नहीं पता कि नंबर ऑफ डाउनलोड चेक करने हैं या ऐसी वाली चीज़ें चेक करनी है। वो क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल उसने डुप्लीकेट ऐप डाउनलोड कर ली, जैसे ही वो ऐप डाउनलोड करेगा अपनी परमिशंस दे देगा। जब उसकी परमिशंस जाएंगी तो उन परमिशंस को एक मिस यूज़ किया जा सकता है। तो हमेशा जो आप ऐप डाउनलोड कर रहे हो वो किसने बनाई है, नीचे लिखा होता है कंपनी का नाम, वो ज़रूर देखो। गूगल पे गूगल द्वारा बनी होगी, या फिर उसके नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स चेक करो, क्योंकि वो अगर बहुत फेमस ऐप है तो उसके नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। उसके रिव्यूज़ चेक करो, उसके रिव्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होंगे। नहीं तो फिर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने HDFC बैंक की ऐप डाउनलोड करनी है तो HDFC बैंक की वेबसाइट के ऊपर जाके लिंक मंगवा लो। तो इस तरह से एक बिल्कुल जो सही तरीके होते हैं उनके थ्रू ऐप्स डाउनलोड
करो। ऐसा फाड़ कंटेंट आता रहा है, आता रहेगा, आप सब्सक्राइब कर लो। दिस इज बी कांट, डोंट फॉरगेट टू बी कांट। चलो।